साथियों, बहुत दिन के बाद मैं आज एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप सभी को सरकार और भारत में रहने वाले सभी मूल निवासी आज़ादी की 75वीं साल मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी को आज़ादी के 75 साल की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज़ादी के 75 साल हुए, इसके उपलक्ष्य में सरकार ₹20, ₹25, ₹30 लेकर झंडा बेच रही है और सरकार ये कह रही है कि आप अपने घर के ऊपर तिरंगा फहराना चाहिए। उसी के साथ-साथ ये 75वीं सालगिरह सरकार पूरे देश में मना रही, सरकारी लेवल पर मना रही है, इसलिए सभी सरकारी ऑफिसेस इस उत्सव को बड़ी मात्रा में मना रहे हैं। मैं ये उत्सव जो भी लोग मना रहे हैं, जो भी सरकारी मना रहे हैं, अधिकारी मना रहे हैं, मैं सभी का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ और उसी के उपलक्ष्य में कुछ बातें आप सभी के ध्यान में लेके आना चाहता हूँ कि क्या 75 साल हमारे आज़ादी के हो गए और आज़ादी की 75वीं साल मनाते समय हमको हर्ष होना चाहिए या दुख होना चाहिए। हम 75वीं साल गिरह मनाते समय हमारे गिरेबान पर भी झांक कर देखना चाहिए कि आज के समय में हमारी स्थिति क्या है। साथियों, एक अमेरिका के फ्रीडम हाउस ने भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा ऐसा एक सर्वे में रिपोर्टिंग किया था। उसी के साथ साथ अमेरिका के बाद स्वीडन की एक वेबसाइट ऑफ डेमोक्रेसीज वी डेम इंस्टीट्यूट ने भारत के लोकतंत्र पर चिंता जताई। वी डेम इंस्टीट्यूट का जो सर्वे आया उसमें वो बोल रहे कि निर्वाचित तानाशाही की ओर बढ़ रहा भारत और उसने कहा कि यहाँ लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन पर हमने विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह में हम 75 साल में कहां तक पहुंचे हैं। दूसरा, आज़ादी के 75 साल में हम लोग आज़ादी का उत्सव मनाते समय हमने ये भी सोचना चाहिए कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, क्या 75 साल के आज़ादी में हमारे यहाँ तक पहुंची है? उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। 2014 से 2022 तक केंद्र सरकार के लिए सरकारी नौकरी के लिए 22,05,99,248 केंद्र सरकार के तरफ अर्जा है, निवेदन आए। उसमें से केंद्र सरकार ने 7,22,311 इतने ही लोगों को नौकरी दी है। ये लोकसभा में एक प्रश्न के दौरान पूछा गया था। प्रश्न क्रमांक है 1803। दूसरी बात यह है साथियों, भारत में जो उद्योगपति है, अब्जाधीश लोग हैं, वो ऐसे 50 लोगों ने, उद्योगपति ने, उनके ऊपर जो सरकारी बैंक का जो कर्जा था
वो कर्जा उन्होंने डुबाया, उल्टा सरकार ने उनको 68,000 कोटि रुपए माफ किया। ये आजादी के 75 साल में हो रहा है। जो लोग आजादी की 75वीं साल मना रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, अरे भाई तुम आजादी की 75वीं साल मना रहे हो, हम भी उसमें शामिल हैं, हमको भी खुशी है कि आजादी के भारत के 75 साल हो गए, लेकिन उसके साथ साथ खुशी मनाते समय आपने अभी तक जो हमारे देश के अंदर जो 140 करोड़ लोग हैं, उन लोगों की स्थिति आज के समय में क्या है, उसके भी बारे में विश्लेषण होना चाहिए, ये भी ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ साथ भारत की अब अर्थव्यवस्था जो है, वो पहले 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी पूरे देश में, अब भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं रहा है। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत पर वर्ल्ड बैंक का 128 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। मतलब जो भी व्यक्ति पैदा होता है आज के समय में भारत में जितने लोग हैं, उन लोगों के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर 98,776 रुपया हर एक व्यक्ति पर कर्जा है। साथियों, मैं भारत में रहता हूं, भारत का ही नागरिक हूं, और भारत के 75वीं साल में जो आजादी का जश्न मना रहे, उसमें मैं भी शामिल हूं, लेकिन उसके साथ साथ आजादी के गिरेबान में भी हमने झांक कर देखना चाहिए कि हमारी आज के समय में परिस्थिति क्या है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। जब 1947 में आजादी मिली थी, तब 1 रुपया $1 के बराबर था। 75वीं साल में, 75वीं सालगिरह में भारत का 1 रुपया $1 के बराबर नहीं रहा। आज के समय में $1 बोले तो नरेंद्र मोदी जी की उम्र का इतना हो गया है। इसीलिए अन्ना भाऊ साठे ने 15 अगस्त को आजादी मिलने के बाद 16 अगस्त को बंबई में हजारों लोगों का सबसे बड़ा मोर्चा निकाला। साथियों, मैं विजय राजशेखर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।